लगता सरोजनी अब नहीं रहा, बंद हो गया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो इस वीडियो के एंड तक रुका रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। सो आज हम लोग जाने वाले हैं सरोजनी नगर मार्केट। एंड जब से मैंने वो वीडियो देखी कि सरोजनी नगर डिमोलिश हो गया है, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। लाइक यार, दिल्ली की लड़कियां बिना सरोजनी के नहीं रह सकती है। एंड आज ना मैं वो व्लॉग करने कब मैं देखने जा रही हूँ कि यार सच में हुआ है क्या वहाँ पे मार्केट पे कुछ असर हुआ है, लोग कम है क्या नहीं है। मैंने वीडियोस देखी, हाँ लोग बोल रहे कि शॉपिंग वैसी है बट शॉप्स नहीं है। तो आज हम वो सब लोग देखने वाले हैं। एंड मैं व्लॉग करूंगी, मैं दिखाऊंगी कि समर कलेक्शन कैसा आया हुआ है। मैं उन सब लड़कियों से रिलेट कर सकती हूँ जिनको सरोजनी इतना अच्छा लगता है। सरोजनी अब नहीं रहा। और पता है मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे पास पहले ही वीडियो आ गई थी, मैंने देखा था कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, मुझे लगा बकवास सबने व्यूज के लिए करा हुआ होगा एंड मैंने उसको लेट गो कर दिया। और जब उसके बाद मैंने न्यूज में देखा, आई वाज लाइक ये सच था। और ऐसा हुआ क्यों, क्या सीन है, क्या पता नहीं। बट आज हम लोग जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट। एंड अभी मैं रेडी हो गई, मेरी ये आउटफिट है आज का। एंड अभी मैं अपना नींबू पानी पी रही हूँ हाइड्रेशन के लिए, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है दिल्ली में। तो अगर आप लोग जा रहे हो उससे मतलब पूरा अपना पानी वानी, नींबू पानी, जितना आपको हाइड्रेशन की जरूरत पड़े उतने मतलब बॉटल्स ले जाओ। कपड़े कम खरीद लो पर ये ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट है हमारी सनस्क्रीन, जो कि मैं अपनी ये स्प्रे वाली सनस्क्रीन यूज़ करने वाली हूँ। मैं मार्केट के बीच में भी यूज़ कर लूँगी बिकॉज टैनिंग हद ज़्यादा हो गई है। एंड अभी जल्दी से चलते हैं हम लोग एंड आई विल शो यू एवरीथिंग। एंड जिसको ही देखना है कि क्या सच में सरोजनी बंद हो गया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो इस वीडियो के एंड तक रुका रहा है। एंड आई थिंक अगर मैं अच्छा खासा कलेक्शन उठा के मतलब लेके आई तो मैं इसका एक हॉल वीडियो भी डाल दूंगी। सो यस, लेट्स गो। ये सो आई वॉज अबाउट टू रीच सरोजनी नगर मार्केट। एंड जैसे ही मैं अपने ऑटो से उतरी, मेरे को सबसे पहले देखा ये JCB का गड्ढा इतना बड़ा, वो भी मेन गेट के बिल्कुल सामने। सो आई अवॉइडेड कि मैं इस रास्ते से ना जाऊँ। थोड़ा सा आगे गया, यहाँ पे मेरे को मिले ये भैया जो 100 में 2 कुर्ती दे रहे थे। आई थिंक हाँ ऐसा ही कुछ था। गाइस यहाँ पे आपको ये साड़ी मिल जाएंगी 150 में 2, सुन लिया ना। और सॉरी, वो 150 में 2 दे रहे थे, एक हमको 75 की पड़ी। तो डेफिनेटली मैं इसमें से अपने लिए 2 कुर्ती लेके आई थी। एंड देन मैंने आगे वाले गेट से एंट्री करी थी ICICI बैंक के पास वाले गेट से। एंड वहाँ पे मेरे को साइड में दिखी थी आंटी जिनके पास बहुत अच्छी ज्वेलरी थी। लाइक उनके पास फंकी चंकी ईयरिंग्स भी थे, बहुत प्यारे पैसे, जो कि सब ये 50 रुपीज़ में दे रही थी। एंड उसमें ही आगे चली मैं सीधा, मैंने अपने लेफ्ट हैंड साइड नहीं मुड़ा, मैं सीधे गई। और वहाँ पर मेरे को 100 की स्टॉल मिले जिसपे सच में बहुत प्यारी लाइक शर्ट्स आई हुई थी, जो बीच एंड ऑल पे पहनते हैं और आजकल वो ऑफिस में भी लड़कियां पहने लगी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट थी बट मेरे साइज़ में कुछ भी नहीं था, बिकॉज ये जो 150 की थेड़ी जो भी होती है राउंड वाली, उसमें मोस्टली मेरे साइज़ के मुझे कपड़े नहीं मिल पाते हैं। बट या आई वॉज लाइकिंग द कलेक्शन। और ये जो आजकल पैंट्स चल रही है, आई थिंक ये मीशो पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, ये वाली पैंट्स भी थी, ये 250 में यहाँ पे मिल रही थी। एंड देन सामने जाते जाते कुछ ATM के पास में मेरे को ये बहुत प्यारा कुर्ते सेट वाले अंकल दिखे थे, जो सिर्फ 250 में कुर्ता सेट दे रहे थे, जो लिटरली बहुत प्यारे, बहुत एस्थेटिक टाइप के उनके वो थे कुर्ते, मुझे बहुत प्यारे लगे थे सेट्स इनके। बट अगेन मेरे साइज़ का कुछ भी नहीं था। एंड मैंने आपको शॉप मैं सारी दिखा रही हूँ पास में क्या है, तो आप वहाँ से ईजिली जा सकते हो। एंड देन इस बार 150, 80 के बहुत सारे स्टॉल्स मुझे मिले हैं। यहाँ पे ये कुर्तियाँ मिल रही है 100 की और वहाँ से मैं लाई हूँ 150 की। तो लाइक देख लो कितना डिफरेंस है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ क्लचर्स के पास। ओह दिस इज़ लुकिंग प्रिटी, ये तो है मेरे पास। जो मैंने आपको लोकेशन दिखाई उसके साइड में मैंने बताया क्लचर्स है, उसके ही पास में ये इयरिंग्स वाले स्टॉल थे। लाइक अगर आपको इयरिंग्स चाहिए, सरोजनी बहुत अच्छी जगह है। 50-30 में आपको बहुत प्यारे से लाइक मॉडर्न कोरियन वाले सारे इयरिंग्स आप लोग को मिल जाएंगे, फ्रॉम ऑक्सीडाइज टू लाइक गोल्डन प्रिंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ओह शिट, ये तो लूज लग रहा है। ओह शिट, ये तो उतर गया मेरे से, छोड़ो।
देख लो गाइस, मुझे 50 रुपये में वापस मिल गया है। विंटर्स का है तो क्या हुआ भाई, मैं तो ले सकती हूँ भाई। देख लो गंदा है। मेरे को नहीं पता मैं क्या क्या बोलती होती जिस टाइम मैं सरोजनी में होती हूँ, तो मैं बस वो क्लिप्स लगा देती हूँ। एंड यही 50 वाले स्टॉल पे मेरे को बहुत सारे ऐसे टॉप्स में भी मिले जो कि मैं ले सकती हूँ। एंड डेफिनेटली मैं एक टॉप यहाँ से लेके आई थी जो कि बहुत प्यारा है, वो मैंने पेन भी लिया है, मेरे को बहुत अच्छे से फिट हुआ। एंड आपको ये फॉर्मल पैंट्स के बहुत सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे सरोजनी में। 250, 200, 150 बहुत सारे लगते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप किसकी क्वालिटी कैसे देख कर ले रहे हो। चले आओ 100 रुपए 100 रुपए। वो भैया बोल रहे हैं 100 रुपये 100 रुपये, ये पूरी दुकान 100 रुपये की है। हाँ, तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो बोलते हैं पूरी दुकान 100 की है, वो 100 की नहीं है। पहले लेने से पहले प्राइस ज़रूर से पूछ लेना, क्योंकि कुछ ये ऐसा ही झोल करते हैं, बोलते हैं 100 और देते 200 का भी है। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम कि मैं किसी शॉप में जाकर शॉपिंग करके आई हूँ। मैंने आज तक कभी सरोजनी शॉप में जाकर शॉपिंग नहीं करी, बिकॉज मुझे यही लगता था कि शॉप महंगी होंगी, बाहर वाले सस्ते होंगे। एंड अभी वापस मैं आपको ये फॉर्मल पैंट्स दिखा रही हूँ। मतलब ये फॉर्मल पैंट्स नहीं है बट काइंड ऑफ है, तो आप अगर आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर इट। अगेन मेरे को 50 वाला स्टॉल मिल गया। मैंने बोला मेरे को इसमें 50 वाले स्टॉल बहुत सारे मिल गए हैं। एंड एक और चीज़ की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बोलता कि डिमोलिश हो गया सरोजनी एंड ऑल, मुझे यहाँ देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। एक पार्ट है जो बिल्कुल सुन था, सुन नहीं थोड़ा कम हो गया था, बट थोड़ा पार्ट था जिसमें बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था। सारी वैसी की वैसी शॉप्स लगी हुई थी, वहीं की वहीं थी। तो अभी उसके बारे में आगे बात करते हैं, वो दूसरी लेन है। एंड ये ड्रेसेस मुझे बहुत प्यारी लगी, बट मैं अभी ड्रेसेस पहन नहीं रही तो मैंने ली नहीं। फुल्ली एग्जॉस्टेड टुडे। एंड फिर ये मेरे को अगेन 100 रुपये में इतनी प्यारी ड्रेस मिली जो कि मेरा बहुत मन था, बट मैं अभी पहन नहीं रही हूँ तो मैं लेके नहीं आई हूँ। देन आई वेंट टू द सेकंड शॉप। मुझे नहीं पता था मैं क्यों शॉप्स में जा जाती, बट मेरा एक रीज़न, सोलो रीज़न टू एंटर दिस शॉप वॉज दिस शर्ट, जो बिल्कुल पिंटरेस्टी वाइब दे रही थी। बट इन्होंने मेरे को इसका प्राइस 450 बताया था, जो मैंने सुनते ही छोड़ दिया। मतलब 450 इज़ नॉट वर्थ इट। इतना अच्छा भी नहीं है कि मैं 450 का ये लूँ, वो भी सरोजनी से। एंड देन मेरे को ये जो कुर्ता सेट थे बहुत प्यारे लगे, बिल्कुल इंडियन वाइब, मतलब ट्रेडिशनल वाइब, काफ्तान टाइप का था, तो वो मुझे अच्छे लगे। तो अगर आप लोग को चाहिए तो आप इस शॉप पे जाकर ले सकते हो। इनका प्राइस आई थिंक सो जितना मुझे याद है 750 800 ऐसा ही कुछ था, जो कि सही है। एंड देन जस्ट लेडी के सामने मेरे को डेनिम वाली वो स्टॉल भी मिली थी, और ये 80 रुपीज़ वाले स्टॉल भी मिली थी। इस पर बहुत अच्छी शर्ट्स थी, लेकिन इस पर मिक्स था, टॉप्स भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। आपको चेक चेक वाले भी मिल जाएंगे, क्लीन भी मिल जाएगा। तो इन भैया के पास बहुत अच्छा कलेक्शन था, जस्ट लेडी के बिल्कुल सामने ही लगे हुए थे। सो अगर आप लोग को ऐसा कुछ चाहिए, क्रॉप भी थे, लॉन्ग भी थे, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दिस स्टॉल। एंड देन मेरे को ये आंटी मिली थी जिनके पास ये बहुत सारे ब्रेसलेट्स है, जो गोल्डन वाले वो 100 का दे रही थी, और जो ऑक्सीडाइज है वो 50 का, और बहुत सी चीज़ें थी 50 में, 80 में, 100 में, ऐसे 150 में दे रही थी। देन आई गॉट दिस आंटी जो कि क्लचर्स दे रही थी। इसमें मेरे को ये जो नीचे लगने वाले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मिले, तो मैंने मेक श्योर करा है कि मैं इनसे एक एक सामान तो लेकर आऊँ, बिकॉज जो स्टॉल्स वाले होते हैं, शॉप वाले होते हैं, उनकी शॉपिंग कहीं उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, इन लोग को नहीं मिल पाता है। सो मैं उस मेंटालिटी की हूँ। देन आई गॉट दिस स्टॉल जिस पर बहुत क्यूट नाइट सूट्स थे, लाइक बहुत ज़्यादा पीजे सेट थे, क्यूट वाले, शॉर्ट्स वाले भी थे, लॉन्ग वाले भी थे। बट मैंने अभी मीशो से मंगा लिया, तो मैं अभी नहीं इसमें इन्वेस्ट करना चाहूँगी। बट इसका क्वालिटी बहुत अच्छा था, यू कैन डेफिनेटली गो एंड बाय। मतलब 200-250 में ही मिल रहे थे, जो कि सही रेट है। एंड किसी किसी में पॉकेट्स भी थे। देन मैं टोट बैग वाली शॉप पे भी गई थी, ऑल्दो मुझे टोट बैग लेने नहीं थे, बट मैं ऐसे चली गई थी घूमने फिरने के लिए। एंड एक और चीज़ बता रही हूँ, इस बार ना मैं एक शॉप में गई थी। अब वो मैं शॉप में इसलिए गई थी बिकॉज मुझे लग रही थी गर्मी, मुझे चाहिए थी एसी, तो मैं इस शॉप में चली गई। मैं 15 मिनट बैठ के फिर वापस आ गई थी, मैंने कुछ नहीं खरीदा। सो अगर आप लोग भी ऐसे कुछ हो जिसको गर्मी लग रही है, तो जाके ऐसे शॉप में बैठ सकते हो। देन मेरे को 50-100 के बहुत सारे स्टॉल मिले। देन आई वेंट टू दी ग्राफिटी लेन, एंड इस लेन को देखने के बाद मैं बिल्कुल श्योर हो गई थी कि सरोजनी में कुछ तबाही नहीं मची है, सरोजनी वैसा का वैसा ही है। बट या दिस इज़ सब्जी मंडी लेन। इसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे कुछ हुआ है। ये सब्जी मंडी लेन है, ये खाली हुई है, बाकी सब सरोजनी हरा भरा, पूरा भरा हरा है सारा।
लाइक यहाँ की जो शॉप्स थी, जो बाबू भैया की शॉप है उसके आसपास की शॉप एंड ऑल, वो थोड़ी ऐसे देखने में लग रही थी कि ठीक है इनका कुछ तोड़ा गया है ऊपर के टेंट वगैरह, बट बाकी सब ठीक था। एंड जो हमारा मेन गेट है जहाँ पे सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके अगर आप लेफ़्ट साइड में जाओगे तो वहाँ पर भी सारी शॉप्स हट गई है, लोगों ने अपने वो ऊपर कुछ लगा के टेंट वेंट लगा के वैसे बैठे हैं। बाकी सब सरोजनी इज़ ऑल गुड एंड शॉपिंग भी बहुत अच्छी है, शॉपिंग भी बहुत अच्छे हैं, वैसे का वैसे सामान है और आई थिंक इसमें थोड़ा कम रेट पे भी मिल रहा है। और हाँ, कहीं भी अगर आपको अम्ब्रेला वाले भैया मिले वो आपको 300 का एक अम्ब्रेला बोलेंगे, बट मैं 300 के 2 अम्ब्रेला लेके आई हूँ ये। So yes, that's all for this video. I hope you like this video. Please do like, share, comment, subscribe my channel. And yes, मैं अच्छी बच्ची हूँ तो मैं घर से अपने चीले बना के लेके गई थी जो कि मैंने वहाँ खाई। That's it. Bye.